Hello children, good morning. Today I am going to teach you Hindi subject chapter number 9. So let's continue. Exercise number 11. निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छांट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छांट कर लिखिए, यानी इसमें जो आपको सेंटेंस दिया है उसका क्रिया क्या है उसको अलग लिखना है, बताना है आपको। 7 नंबर में ही मोहन पढ़ता है। क्या क्रिया कर रहा है मोहन? तो पढ़ने की। तो मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है वो क्रियापद है, तो लिखेंगे पढ़ता। पढ़ता क्रियापद है, मोहन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। मोहन पढ़ता है, पढ़ता है क्रियापद है, तो पढ़ता लिखेंगे। 2 नंबर, कनक दौड़ता है। कनक दौड़ता है, दौड़ता है वो क्रियापद है। दौड़ता है, कनक क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो दौड़ता है, तो दौड़ता लिखेंगे, दौड़ता। 3 नंबर, सलीम पानी पीता है। सलीम पानी पीता है। सलीम कौन सी क्रिया कर रहा है? पानी पीने की। पानी पीता है, तो पीता है वो क्रियापद है, पीता लिखेंगे, पीता। गीता 4 नंबर, गीता खाना खाती है। गीता खाना खाती है। गीता क्या कर रही है? खाना खाती है, खा रही है। खाना खा रही है, तो खाती है। गीता खाना खाती है, खाती है वो क्रियापद है, खाती। 5 नंबर, रुचा गीत लिखती है। रुचा गीत लिखती है। लिखती है वो लिख रही है, वो क्रिया कर रही है। कौन सी क्रिया कर रही है? रुचा लिखने की, तो लिखती। लिखती है, तो लिखती लिखेंगे। 6 नंबर, विजय खेलता है। विजय खेलता है। विजय क्या कर रहा है? खेलता है, तो खेलता है वो क्रियापद है, उसको अलग से अपने लिखा हुआ है छांट कर कि इसमें से क्रियापद कौन सा है वो अलग लिखना है। तो मोहन पढ़ता है, पढ़ता। 2 नंबर, कनक दौड़ता है, तो दौड़ता। 3 नंबर, सलीम पानी पीता है, पीता। गीता खाना खाती है, खाती। रुचा गीत लिखती है, लिखती। 6, विजय खेलता है, खेलता। एक्सरसाइज नंबर 12 है, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 12, भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, यानी सर्कल बनाना है। भिन्न शब्द पर गोला कीजिए, इसमें से अलग वर्ड से उसके अपने सर्कल बनाएंगे। जैसे 1 नंबर में है मूली, बैगन, आम, आलू, तो अलग वर्ड्स कौन सा है? आम है, तो उसको गोला करेंगे। 2 नंबर में दिया है रतालू, सेब, लौकी, पालक, तो सेब है वो अलग है, सेब अलग है। 3 नंबर, अनार, केला, कंदरू, अंगूर, तो कंदरू अलग है, ये अनार, केला, अंगूर ये सब फ्रूट है, तो ये कंदरू अलग है, तो उसको गोला बनाएंगे। 4 नंबर, भिंडी, बंद गोभी, तुरई, केला। भिंडी, बंद गोभी, तुरई, केला अलग है, उसको हम ना भिन्न शब्द है, उससे सर्कल बनाएंगे। 5, पपीता, सेम, करेला, प्याज। पपीता, सेम, करेला, प्याज, पपीता पे सर्कल करेंगे। 6 नंबर, लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च। लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च, तो कद्दू पे करेंगे। 7 नंबर, चंपा, चमेली, कनेर, करेला। चंपा, चमेली, कनेर, करेला, तो ये फूल है, फ्लावर्स है, तो करेला है, सब्जी है, उसमें हम गोला करेंगे। पहले में है मूली, बैगन, आम, आलू, तो आम पे करनी है। 2 नंबर, रतालू, सेब, लौकी, पालक, तो सेब पे करेंगे। 3, अनार, केला, कंदरू, अंगूर, कंदरू
4 नंबर भिंडी, बंद गोभी, तुरई, केला, केला पे करेंगे। 5 नंबर पपीता, सेम, करेला, प्याज, तो पपीता पे होगा। 6 नंबर लहसुन, कद्दू, अदरक, मिर्च, तो कद्दू। 7 नंबर चंपा, चमेली, कनेर, करेला, तो करेला पे करेंगे। ऐसे भिन्न शब्द पे अपने को सर्कल बनानी है। एक्सरसाइज नंबर 13, कोष्टक में 23 सब्जियां के नाम छिपे हैं। इस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और अंग्रेजी नाम के जोड़े लिखिए। अभी अपने को क्या है, गोला बनाना है उसके ऊपर, और इंग्लिश और अंग्रेजी के जोड़े लिखने हैं। उसके नाम बना के उसमें लिखना है। अभी देखो, इसमें हम गोले बनाए हुए 23 सब्जियों के नाम है। कंदरू है, लौकी है, मूली है, कद्दू, बैगन, टमाटर, रतालू, धनिया, लहसुन, जमीकंद, मिर्च, हरी मिर्च, तुरई, बंद गोभी, छछरिंडा, फूल गोभी, प्याज, अदरक, बैगन। ऐसे आपको 23 वर्ड से उसके नाम नीचे लिखे हुए हैं और उसको इंग्लिश में लिखना है। वर्ड्स लिखेंगे और उसके नाम इंग्लिश में लिखेंगे। इसे नाम बताए हुए सब्जियों के: कंदरू, मूली, बैगन, फूलगोभी, छछरिंडा, बंद गोभी, कद्दू, लौकी, आलू, प्याज, हरी मिर्च, तुरई, शकरकंद, भिंडी, टमाटर, रतालू, जमीकंद, ककड़ी, अदरक, लहसुन, धनिया। ये सबके नाम बताए हैं हिंदी में और उसका अंग्रेजी में नाम लिखना है। अभी एक्सरसाइज नंबर 14 दी है। 14 नंबर, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है प्रशंसा करना, निंदा, प्रशंसा, निंदा। दो वाक्य बनाए हुए हैं। अच्छे कार्य करने वाले की प्रशंसा होती है। जो अच्छा काम करते हैं वो लोग की प्रशंसा होती है। बुरे कार्य करने वाले की निंदा होती है। वैसे अपने को वो उदाहरण दिए, उसके हिसाब से नीचे जो दिया उसका वाक्य, शब्दों का वाक्य पूरा करना है। जैसे 1 नंबर में है अधूरा, तो पूरा। अभी अधूरा, पूरा। अभी इसका सेंटेंस बनेगा: सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है। सभी सब्जियां आलू के बिना अधूरी है। समझदार लोग अपना काम पूरा करते हैं। समझदार लोग अपना काम पूरा करते हैं। 2 नंबर में है पसंद और नापसंद। पसंद, नापसंद। इसमें बताया है मुझे मित्र छात्र पसंद है। मुझे मित्र छात्र पसंद है, यानी हम स्कूल में जो छात्रों में स्कूल में पढ़ते हैं वो मित्र पसंद है। मुझे अनियमित छात्र ना पसंद है। अनियमित छात्र ना पसंद है। इसमें दिया है भलाई बुराई। भलाई बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। बुरे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, और अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत है, अशांत है। कक्षा में विद्यार्थी शांत है। कक्षा में विद्यार्थी शांत है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत है। उदाहरण है एक्सरसाइज नंबर 15। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए।
उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सुगंध सुवास। सुगंध सुवास। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। 1 नंबर आरोग्य स्वास्थ्य। आरोग्य स्वास्थ्य। भारत का आरोग्य अच्छा है। भारत का आरोग्य अच्छा है। आरोग्य अच्छा है। भारत का स्वास्थ्य अच्छा है। 2 नंबर में मनभावन मनपसंद। मनभावन मनपसंद। मेरा मनपसंद फल आम है। एक ही होता है मनभावक और मनपसंद। मेरा मनपसंद फल आम है। मनभावन मनपसंद एक ही वर्ड्स होते हैं। मेरा मनपसंद फल आम है। मेरा मनपसंद फल मनपसंद और मनभावन। मेरा मनभावन फल आम है। 3 नंबर सरताज। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। सरताज का मीनिंग होता है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। सरताज सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों का सरताज है। आलू सब सब्जियों का सरताज है। आलू सब सब्जियों का सर्वश्रेष्ठ है। आलू सब सब्जियों का सर्वश्रेष्ठ है। 4 नंबर बहुत अधिक। बहुत अधिक। बहुत अधिक। अधिक यानी ज्यादा। वाले के पास बहुत गाय है। वाले के पास बहुत गाय है। वाले क्या गाय वाले होता है तो वाले के पास बहुत गाय है। वाले के पास अधिक गाय है। वाले के पास अधिक गाय है। अभी इसमें एक्सरसाइज नंबर 16 दी हुई है। एक्सरसाइज नंबर 18 चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। आप देख रहे हो ये पिक्चर बताई है, उसके बारे में हमको 5 सेंटेंस लिखने हैं। 5 या 7 सेंटेंस। चित्र के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। अभी हमने आगे पिक्चर देखी है, वो हिसाब से अपने को इसके 5 या 7 सेंटेंस लिखने हैं। यह कौन सा पिक्चर था आपने देखा तो यह सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी का आपको दिखा दिया है पिक्चर। यह सब्जी मंडी है। फिर है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी है। सब्जी की दुकान लगी है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। सब्जी मंडी की दुकानें लगी है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है। सब्जी मंडी है और सब्जी की दुकानें लगी है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं यानी सब चीज लेने आते हैं वो लोग। ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है। इसमें से एक दुकानदार है उसकी सब्जी नहीं बिकी है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। वो ग्राहक को राह देख रहे हैं कि कब आएंगे, वैसे वो राह देख रहा है। मगर कोई न आया। मगर कोई आता नहीं है वहाँ पे एक सब्जी खरीदने के लिए। दूसरा दुकानदार के पास एक लड़का ले रहा है और पास में दूसरा भी दुकानदार है। वहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, उसके पास से वो सब्जी खरीद रहा है। जमीन पर स्त्री कपड़ा बिछाकर सब्जी बेच रही है और एक स्त्री है वो क्या कर रही है, जमीन पर
कपड़ा बिछाया है और कपड़े पर सब सब्जी जमा कर बेच रही है। इसे पिक्चर में सब दिए हुए हैं। देखो यह रीडिंग देखो, यह सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी है। दुकान लगी है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। ग्राहक यानी जो चीज लेने आते हैं उसको बोलते हैं। एक दुकानदार की सब्जियां बिकी नहीं है। एक दुकानदार की सब्जियां बिकी नहीं है। वह ग्राहक की राह देख रहा है। वह ग्राहक की राह देख रहा है, मगर कोई नहीं आया। मगर कोई नहीं आया, कोई अभी तक लेने नहीं आया। वो ग्राहक वो राह देख के ग्राहक के बैठा है, एक दुकानदार, लेकिन अभी तक उसके पास एक भी ग्राहक आया नहीं है सब्जी खरीदने के लिए। दूसरा दुकानदार के पास एक लड़का ले रहा है और बाजू में दूसरा दुकानदार है, उसके पास से एक लड़का ले रहा है। जमीन पर स्त्री कपड़ा बिछाकर सब्जी बेच रही है। जमीन पर स्त्री कपड़ा बिछाकर सब्जी बेच रही है और एक स्त्री है, वो जमीन पर कपड़ा बिछा के सब्जी को बेच रही है। हम एक बार पहले चित्र देखेंगे। मैंने ये आपको सेंटेंस पूरे बताए हैं, वो हिसाब से हम पिक्चर देखते हैं। देखो सब्जी मंडी है, इसमें बताए दो दुकानदार है, सब्जी बेच रहे हैं। उसमें से एक दुकानदार के पास एक लड़का खड़ा है, सब्जी ले रहा है, और दूसरे दुकानदार के पास अभी कोई आया हुआ ही नहीं है, खाली बैठा हुआ है। वो राह देख रहा है ग्राहक के आने के लिए। इधर थे एक औरत है, वो क्या है कर रही है, नीचे कपड़ा बिछा के सब्जी बेच रही है। सब्जी बेच रही है, कपड़ा बिछाया है। देखो ये ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं लोग, सब्जी बेच रही है। और एक लारी वाला है, उसके पास से भी औरत सब्जी ले रही है। ये है वो पूरा पिक्चर है, सब्जी मंडी का है। पूरा पिक्चर कौन सा है, सब्जी मंडी का है। दो दुकान लगी है, एक औरत है वो नीचे कपड़ा बिछा के बैठी है सब्जी बेचने, और एक लड़का है वो दुकानदार से सब्जी ले रहा है। दूसरा है वो ग्राहक की राह देख रहा है कि उसके पास कोई सब्जी लेने आए। और ये लारी वाला है, उसके पास भी सब्जी खरीद रहे हैं। ऐसे अपने हम सेंटेंस बताए हैं आगे उसके बारे में, पिक्चर के हिसाब से ऐसे करना है। एक बार देख लो फिर से। दो दुकान है सब्जी मंडी की अंदर, और ये लड़का ले रहा है सब्जी, वो राह देख के बैठा है ग्राहकों की। नीचे एक औरत है, वो कपड़ा बिछा के सब्जी बेच रही है। वो लारी वाला खड़ा है, वो भी सब्जी बेच रहा है। एक बार फिर से रीडिंग करेंगे। यह सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में सब्जी की दुकान लगी है। दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है, वह ग्राहक की राह देख रहा है, मगर कोई नहीं आया। दूसरा दुकानदार के पास एक लड़का ले रहा है। लड़का क्या ले रहा है, सब्जी ले रहा है दूसरे दुकानदार के पास।
जमीन पर स्त्री कपड़ा बिछाकर सब्जी बेच रही है। एक औरत है जो स्त्री वो जमीन पर कपड़ा बिछाकर सब्जी बेच रही है। मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया। अभी एक्सरसाइज नंबर 17 है। एक्सरसाइज नंबर 17 है। पहले और दूसरे चित्र में 5 भेद बताइए। क्या भेद है दोनों पिक्चर में, उसको अपने को बताना है कि दोनों में क्या भेद है। देखो पहला पिक्चर है, दूसरा पिक्चर है। अभी पहला पिक्चर के बारे में हम देखेंगे कि एक खेत है, एक किसान हल चला रहा है। देखो अब हल चला रहा है, 2 लड़के हैं, वो लड़के 2 दिखाई रहे हैं। एक खेत दिख रहा है, फिर नाचता मोर दिखाई दे रहा है। एक खेत है, एक किसान हल चलाता है, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक खेत जीत रहा है, नाचता मोर दिखाई दे रहा है। वो ये पिक्चर में दिए है, ये पिक्चर में ये सब सेंटेंस है। अभी दूसरे में देखो पिक्चर है वो अलग है। ये 2 खेत दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 खेत है, एक ये और ये। एक किसान सब्जी तोड़ रहा है, किसान ही वो सब्जी तोड़ रहा है। तो बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक लड़के बकरी के पीछे खड़ी है। देखो एक बकरी है लड़के के पीछे, और सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो सब्जियों का ढेर इसमें दिख रहा है। ये दोनों अलग अलग पिक्चर है और उसके दोनों के अपने को चित्र के बारे में सेंटेंस लिखना है। एक खेत है, तो एक किसान हल चलाता है, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक खेत जीत रहा है, नाचता मोर दिखाई दे रहा है। 2 खेत है, एक किसान सब्जी तोड़ रहा है, 2 बड़े बड़े पौधे दिखाई रहे हैं। एक बकरी लड़के के पीछे खड़ी है, सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। सब्जियों का भी ढेर पड़ा हुआ है। एक खेत है, एक किसान हल चलाता है, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक खेत जीत रहा है, नाचता मोर दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर के सेंटेंस है ये। और दूसरे पिक्चर के है, 2 खेत है, एक किसान सब्जी तोड़ रहा है, 2 बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको ये। अभी ये एक बकरी लड़के के पीछे खड़ी है, सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। अभी आपको ये दोनों पिक्चर दी है, उसके सेंटेंस से उसको देख के लिखना है अच्छे से। एक खेत है, एक किसान हल चलाता है, 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं। एक खेत जीत रहा है, नाचता मोर दिखाई दे रहा है। दूसरे में 2 खेत है, एक किसान सब्जी तोड़ रहा है, 2 बड़े बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक बकरी लड़के के पीछे खड़ी है, सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है, ऐसे आपको लिख के बताना है।
सब्जियों का ढेर पड़ा हुआ है। इधर सब्जियां पड़ी हुई पूरा ढेर। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।